श्रीमद् भगवत गीता डिग्री TDC संस्कृत ऑनर्स के पार्ट 1 में श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के इन अध्यायों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भगवत यह वैसी गीता है जो भगवान के मुंह से निकली हुई है, कही हुई है। गीता का अर्थ होता है गेय, जो गाया जा सके, जो छंदों में हो, जो गीत में हो, उसको गीता कहते हैं। और कौन सी गीता है? यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत भगवान के द्वारा उच्चरित कही हुई गीता है। और यह कहाँ पर कही गई है? यह कुरुक्षेत्र में कही गई है, जब कौरवों और पांडवों के बीच में धर्म युद्ध होने वाला था। उस वक्त युद्ध के पूर्व अर्जुन के मन में विकार उत्पन्न हुआ, कार्पण्य दोष आया, और उस दोष की निवृत्ति हेतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। और उसका दृश्य आप भी देख लें। एक कुरुक्षेत्र का दृश्य है, एक सिंबॉलिक है। और श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक जो है कुरुपति हस्तिनापुर के नरेश जस्ट कुरु धृतराष्ट्र ने कहा, सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक। उसके बाद संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने कहा। सर्वाधिक के श्लोक जो हैं श्री कृष्ण के कहे हुए हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये उपदेश जो है श्री कृष्ण के ही है। और यह है जो गीता है, ये धर्म की रूप में प्रयुक्त हुई। जब कौरवों और पांडवों की सेना परस्पर कुरुक्षेत्र में जब सामने आई, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री संभीता जुजुत्सव माम का पांडवा चैव किम कुर्यत संजय। संजय धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, दृष्टिहीन थे। तो जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उनको यह कहा गया कि आप दृष्टि ले लें और युद्ध को देखिए। उन्होंने कहा, अब मुझे दृष्टि लेकर क्या करनी है? अपने बंधु बांधवों को युद्ध में मरते मैं कैसे देखूं अपनी आंखों से, जिनका मैंने बचपन नहीं देखा, जुआ और जवानी नहीं देखा। तो उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी गई कि आप कुरुक्षेत्र में देखेंगे और इनको आप बतलाएंगे। जो आजकल के हमारे लाइव टेलीविज़न में होता है, आप देखते हैं कि क्रिकेट का मैच कहीं हो रहा है, नेताओं का संभाषण कहीं हो रहा है और प्रसारण कहीं हो रहा है, लाइव प्रसारण भी हम लोग देखते हैं। तो एक तरह का ये गीता श्रीमद् भगवत गीता लाइव प्रसारण है कुरुक्षेत्र के उस भाग का, जहाँ पर युद्ध शुरू होने के पहले भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, उनके कर्तव्य के प्रति बता रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र में पहला श्रीमद् भगवत गीता का पहला जो है श्लोक जो है प्रथम अध्याय का, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री संभीता जुजुत्सव माम का पांडवा च किम कुर्वत संजय। संजय से ये धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में पहला शब्द है धर्म क्षेत्र, तब आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहाँ पर दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों के सामने खड़ी हैं, पहला धर्म का क्षेत्र है। ये युद्ध जो है धर्म के निमित्त हो रहा है। पुरुषार्थ 4 हैं हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन की हमारी अभिलाषाएं 4 हैं। 4 चीज़ों की स्तंभ पर जीवन
हमारा जो है संचालित होता है। और यही पुरुषार्थ भी कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। तो धर्म कैसा? व्यक्ति का पहले धर्म होना चाहिए, धर्म से समन्वित अर्थ होना चाहिए और धर्म से संबंधित कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। और मोक्ष क्या है? तो धर्म से संबंधित मोक्ष होना चाहिए। अर्थ की कामना, अर्थ का उपार्जन कोई कहीं से भी कर सकता है, चोरी से, डकैती से, किसी का हिस्सा हड़प कर, लेकिन वो धर्म समन्वित नहीं है। कामनाओं की पूर्ति उससे भी होती है, लेकिन वो धर्म समन्वित नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म की बात की गई है। अब धर्म की परिभाषाएं अलग अलग। अब धीरे धर्मणे से धारण जो व्यक्ति करता है वो धर्म है। छात्रों का, आपका धर्म है पढ़ना, मेरा धर्म है पढ़ाना। तो मैं क्या पढ़ाऊँ और आप क्या पढ़ें, इसको जीवन में कैसे आप प्रयोग में लाएं, ये पढ़ी हुई बातें हमारे जीवन में उतरे, ये साहित्य है। साहित्य का मत सहितमिति साहित्यम, जो हित के साथ बात कही जाए वो साहित्य होता है। वरना अखबार भी 12 पन्ने 17 पन्ने का प्रतिदिन छपता है, लेकिन साहित्य नहीं होता है, वो समाचार होता है, सम आचार है, सम व्यवहार है। लेकिन यह हित, इसमें हित समाहित है। यह जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, इस क्षेत्र में धर्म के युद्ध में सारे आए हैं। धर्म कैसा? तो न्याय, पांडवों को न्याय मिलना चाहिए और न्यायार्थ द्रौपदी को न्याय चाहिए। उसके लिए भी दुर्योधन को भी न्याय चाहिए। उसके लिए हर आदमी की अपने अपने न्याय मांगने की परिधि अलग है, सबका धर्म अलग है। क्षत्रियों का धर्म उस वक्त युद्ध करना था, न्याय के लिए, धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं। तो यह जो क्षेत्र है धर्म का क्षेत्र है, और धर्म के क्षेत्र में 2 सेनाएं खड़ी हैं। और उस 2 सेनाएं जो हैं, दोनों सेनाओं के बीच में एक राजा जो है अपनी महत्वाकांक्षा को लिए आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और अभिलाषा भीतर कुछ और है। हस्तिनापुर का राजा है, जहाँ पर अखिल भारत का एक आर्यावर्त का एक वैसा राजा बैठा हुआ है जिसके सामने दिग्दिगंत के राजा जो है अपना सर मस्तक करता है। लेकिन वह आँखों से, चर्मचक्षुओं से ही अंधा नहीं है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते भी अंधा है, जो इस धर्म क्षेत्र को, इस कुरुक्षेत्र को, इस धर्म क्षेत्र को सेनाओं से सुसज्जित कर दिया। अब हम लोग सीधे सीधे दोनों सेनाएं आ गई हैं, और इधर भीष्म से रक्षित सेना है, इधर श्री कृष्ण सारथी हैं पार्थ की, पृथा के पुत्र जो है पार्थ अर्जुन हैं, और इनके पक्ष में लोग खड़े हैं। इधर भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की सेना खड़ी है, अर्जुन और श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों की सेना खड़ी है। इसी बीच में अर्जुन को यह एक चीज़ और याद रखना है, ध्यान देना है। प्रथम अध्याय में युद्ध की घोषणा जो है, जय घोष जो है, भीष्म के शंखनाद से होता है। और भीष्म कौन? तो उस कुरु परिवार के, उस हस्तिनापुर, सबसे वयोवृद्ध, सबसे जिम्मेदार, और जिसने प्रण लिया था मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा और इस हस्तिनापुर की रक्षा करूँगा। एक चीज़ मैं कहूँगा कि शपथ जो होता है और निष्ठा जो होती है, इसकी परिधियाँ जो हैं समय समय के साथ बदलते रहते हैं। यही भीष्म महाभारत में हस्तिनापुर के 2 विभाजन कराने वाले थे, 2 राजकुमारों को, 2 युवराजों को विवाद न हो
बंटवारे का प्रस्ताव लाए थे। यही भीष्म आज कौरवों के पक्ष से युद्ध के लिए पहला शंख बजाया इन्होंने। और इधर जब नगाड़े ध्वनि का जब सब कुछ हो गया प्रथम अध्याय में, तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, सब ने अपने अपने शंख बजाए, ढोल नगाड़े बजाए। इन नगाड़ों और ध्वनि से यह जो है सेनाओं में, सैनिकों में उत्साह वर्धन करने के लिए ये परंपरा है। युद्ध के पहले, युद्ध में जाने के पहले हमारे जितने भी सैनिक हैं, योद्धा हैं, उनमें उत्साह का संचार हो। जब उत्साह रहेगा, जीत आपकी अपनी है। युद्ध में जाने के पहले ही आप हार गए तो मन की हारी हार है, मन की जीती जीत है। और तब से आज तक कभी भी कोई युद्ध होता है, उनकी उत्साह वर्धन करने के लिए, आज भी मिलिट्री में आप देखते हैं 26 जनवरी में जो आर्मी परेड होता है, सबके अपने अपने बैंड होते हैं। नेवल के अपने बैंड है, एयरफोर्स के अपने बैंड होते हैं, इन्फेंट्री के अपने बैंड होते हैं, और सबके नगाड़े। बीटिंग रिट्रीट होता है, आप देखिएगा 26 जनवरी के बाद, उसमें सब जितने भी सेनाएं हैं, सबके अपने अपने बैंड हैं, वो बजते हैं। ये ध्वनियाँ जो हैं उत्साह वर्धन करती हैं, विजय की ओर ले जाती हैं। आप देखते हैं एक छोटा सा कोई रेलवे में आप देखते होंगे पटरी उटरी पर जो कोई भारी सा सामान उठाना रहता है, तो जोड़ लगाकर हैसा लोग बोलता है, और उस जोड़ लगाकर हैसा में भी सामान को इस आवाज़ से, ध्वनि ऊर्जा से एक स्थान को दूसरे स्थान पर लोग रख देते हैं। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ट्रैक को ले आकर खड़ा कर देते हैं। ये ध्वनि ऊर्जा का कमाल है। अथ द्वितीय अध्याय। अब हम द्वितीय अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच। संजय कह रहे हैं। संजय किससे कहेंगे? संजय कहेंगे धृतराष्ट्र। यह जो है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हैं। तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, आंखों में आंसू है और व्याकुल नेत्र वाले, विसिदंतम इदम, शोकाकुल, शोक में आप, वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन से। मधुसूदन किसी कहते हैं श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर आया है। मधु नामक दैत्य का इन्होंने वध किया था, इस तब से इनका नाम मधुसूदन हो गया। तो आँखों में आंसू लिए और व्याकुल नेत्र वाले युक्त होकर, शोक युक्त होकर श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह बात कही। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्या बात कही? कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं बहुत व्याकुल हूँ। इस पर श्री भगवान उवाच। श्री भगवान मतलब मधुसूदन उवाच, श्री कृष्ण उवाच। अब ये आप आ जाइए यहाँ पर, कुरुक्षेत्र की बात हो गई। ये जो संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, अब डायरेक्ट टेलीकास्ट हो गया, अब लाइव टेलीकास्ट। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, कुतस्त्वा कह मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम आकृति कर। अर्जुन कहा, कुतस्त्वा, त्वा मैंने तुम्हें, कुता मैंने कहाँ से, कह मलम इदम, यह मल जो है, ये मैल तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, विस्मय, विस्मय मैंने युद्ध में कैसे आ गया? यह मल योद्धाओं के लिए, वो भी अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुधर महारथी, युद्ध का समय है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध के समय में तुम्हारे मन में यह कहां से ऐसा मैल, ऐसा कार्पण्य दोष कहां से आ गया? अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों के लिए है, आर्यों के लिए नहीं। आज वो होते हैं जो अपने धर्म को करने वाले होते हैं, अपने कर्म को करने वाले होते हैं,
अस्वर्ग अस्वर्गम, जो स्वर्ग को नहीं प्रदान करता है, नरक के तरफ ले जाता है, भगेड़ी हो जाओगे, भागने वाले कार कहलाओगे, आकृति का। और तुम्हारी कृति जो है, तुम्हारा यश जो है, ये समाप्त हो जाएगा अर्जुन। ये तुम्हारी कृति को बढ़ाने वाला नहीं है, तुम्हारी यश को वर्धन करने वाला नहीं है, यह नरक के तरफ ले जाने वाला है, यह आर्यों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह का कैसे विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया? और सोचने की बात, हम लोग ग्रामीण लोग हैं। अब किसी के यहाँ बारात आवे और बाराती कहे कि जिसके आया है बारात, घराती कहे कि ना भैया अब ये सब बारात वरात ले जाओ, ये सब कुछ नहीं होगा, अब बस हम इतने लोगों को ना खिलाएंगे या ना इतने लोगों को पिलाएंगे, बस आप लोग जहाँ से आए हो प्लीज़ चले जाओ, हमने गलती किया आप लोगों को बुलाकर। युद्ध भी एक तरह का निमंत्रण ही है क्षत्रियों के लिए, ये एक तरह का निमंत्रण है, एक तरह का भोज है, एक तरह का कर्म है उसका। फिर अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच में दूसरा उन्होंने श्लोक कहा है, क्लव्यम मा श्रमः कमा पार्थ न एतत्त्वमुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परम तप। क्लव्यम मा गमः श्रमः, क्लव्य कायरता को, माँ गमः स्व, अपने भीतर कायरता को न लाओ पार्थ। पृथा के पुत्र तुम पार्थ हो, तुम श्रेष्ठ धनुधर हो, अपने भीतर नापुंसकता को प्राप्त न लाओ। न एतत्त्वम उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परम तप, परम तप यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है। परम तप शब्द से है कि तुम्हारी हुंकार से, तुम्हारे खड़े होने मात्र से शत्रु जो है कांपने लगते हैं, वैसे तुम परम वीर परम तप वाले हो। हे परम तप, हृदय की दुर्बल तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परम तप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, अपने भीतर जो क्षुद्रता प्रवेश कर गई है उसे तुम छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कोई भी, गीता के बहुत सारे संस्करण हैं और बहुत सारी भाषाओं में ये अनुदित भी है। बहुत सारे लोगों ने इन पर टीका टिप्पणी की। इसकी भूमिका मैंने आपको नहीं दी, मैं सीधे सीधे क्लास में आ गया। इसलिए आ गया कि पहले तो मैं रण क्षेत्र में आपको ले जाऊं, आपके भीतर जो है शब्दों की ध्वनि से उत्साह पैदा करूं, आप में वो युद्ध करने का, पढ़ने का, युद्ध करने का जो वो भीतर की लालसा को प्रस्तुत करूं, आप में एक खिंचाव लाऊं, आप जाने, आपकी भीतर की जागरूकता जगे। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि गीता पर हर एक विद्वान, भारतीय जितने विद्वान हुए, सबने टीका लिखी। तिलक ने लिखी, गांधी लिखी, राधा कृष्णन ने लिखा, विनोबा ने लिखा, रजनीश ने लिखा, और जितने विद्वान सब ने गीता पर अपनी टीका लिखी। तिलक ने लिखा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि पढ़ो सबकी, लेकिन जब अपनी पढ़नी हो तो श्रीमद् भगवत गीता ही पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता की डायरेक्ट व्याख्या पढ़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, इसको आप पढ़ो। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन ने क्या किया, इसका भाव जो है तिलक दे रहे हो, गांधी दे रहे हो, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में गांधी खड़े हो गए, कृष्ण और अर्जुन के बीच में विवेकानंद खड़े हो गए। मैं यह चाहता हूं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में कोई नहीं खड़ा हो। कृष्ण जो कह रहे हैं उसको अर्जुन सुन रहा है, और उसके बाद जो है आप भी अपने हिसाब से उसका अर्थ प्राप्त करें। और जितनी बार आप गीता पढ़ें उतने बार नए अर्थों के साथ आप सामने आएंगे। ये गीता वो महान पुस्तक है जिसे गांधी हर वक्त अपने साथ रहते थे और जीवन के संघर्ष में संगनी थी। ये पुस्तिका हर घर में गीता रखी रहती है, रामायण रखा रहता, महाभारत नहीं रहता है। बहुत सारे लोग इसको पूजा करके प्रतिदिन अपने कार्य पर जाते हैं कि आज गीता का मैंने पूजा किया है। कोर्ट कचहरी में इस पर हाथ रखकर सत्य और असत्य, सत्य बोलने का और असत्य नहीं बोलने की लोग कसमें खाते हैं, इतनी पवित्र है।
बहुतों को तो पता भी नहीं है कि गीता जो है दुनिया का धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और सिर्फ मानव मात्र का ग्रंथ है। मैं आपको आज क्लास में ये बताना चाहता हूँ। इस पूरी गीता में आपको 18 अध्याय हैं और कहीं भी इसमें नहीं कहा गया है कि फलाने देवी के पास जाइए, फलाने देवता के पास जाइए, फलाने मंदिर में जाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, मर्म क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हर आदमी यहाँ आएगा, हर आदमी को जाना है। आने और जाने के बीच के क्रम में युद्ध करना है, मतलब कर्म करना है। अर्जुन का कर्म यहाँ युद्ध करना है, उसका कर्म युद्ध करेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यह जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, एक तरफ दुर्योधन युद्ध के लिए लालायित है, उत्साहित है, दूसरी तरफ अर्जुन युद्ध से मुकर रहा है। जो मुकर रहा है उसे लड़ाने के लिए उद्यत किया जा रहा है, जो लड़ने के लिए तैयार है उसको बिठाया नहीं जा रहा है। लोग कहते कि गीता को पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, अहिंसात्मक ग्रंथ कहा गया है, लेकिन इसमें तो अर्जुन को लड़ने के लिए, हिंसा के लिए प्रेरित की जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे लोग कहते हैं, ये प्रश्न वो लोग करते हैं जो गीता को मर्म को नहीं जानते हैं, जिन्होंने गीता को पढ़ा नहीं है और गीता को समझा नहीं है। दुर्योधन युद्ध के लिए उतावला था, उसे समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, यह कहना सरासर गलत है। श्री कृष्ण गए थे, आप महाभारत पढ़ें, उन्होंने कहा था कि पांडवों को अगर आधा राज नहीं देना है तो 5 क्यों दे, और युद्ध को टाला जाए। लेकिन वहाँ रणनीति बनी कि नहीं, 5 ग्राम क्या, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, युद्ध होगा। तो उन लोगों ने तो युद्ध को निश्चित कर लिया था। जब युद्ध का निश्चय हो चुका था कि युद्ध होना है, तब फिर भाग क्यों रहे हो भैया? अपने अधिकार के लिए तुम नहीं जाओगे, अपने कर्तव्य के लिए नहीं जाओगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा लड़ना धर्म है, तुम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे तो जहाँ का राजा बनोगे वहाँ की प्रजा का तुम किस तरह से रक्षा करोगे? ये क्या मैसेज जाएगा या क्या संवाद जाएगा लोगों के बीच में? इसका उत्तर यही, श्री कृष्ण को हिंसा के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर उद्यत नहीं कर रहे हैं, कर्म करने के लिए कर रहे हैं। और क्षत्रियों का वहाँ पर रण क्षेत्र में कर्म यही है कि आपको युद्ध करना है, बाण चलाना है, चाहे वो पितामह खड़े हों या भाई द्रोण खड़े हों या गुरु द्रोण खड़े हों या द्रोण का लड़का गुरु भाई अश्वत्थामा खड़ा हो, आपको लड़ना है। ये आपका कर्म है, ये हिंसा नहीं है। तो वही 3 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लव्यम माश्मगम पार्थ न ये तत्व उपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उष्टिस परम तपः। उठो और इस कायरता को छोड़कर तुम युद्ध करो। अब श्री कृष्ण ने उसको 3 श्लोकों में कहा, अर्जुन ने सुना। अर्जुन के मन में जो भाव और भ्रांति थी उसको अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच्य, अर्जुन श्री कृष्ण से कहा। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। जीवन में एक ऐसा सारथी होता है, सारथी की भूमिका यही है जो आपको सच्चे रास्ते पर ले जाए, उन मार्ग पर ले जाए जिस मार्ग में आपका हित हो। सारथी वैसा रथी जो आपके साधना में सहायक हो। कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणे च मधुसूदन यशुभि प्रत्युत्स्यामि पूजाहर्षि वरिसूदन। हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, कथम भीष्मम अहम,
मैं सांख्य में रण क्षेत्र में कथम भीष्म, इस रण क्षेत्र में मैं भीष्म पितामह को कैसे इशुभी तीरों से प्रतियोत्स्यामि, उधर से वो तीर मारेंगे, इधर से मैं तीर मारूंगा, कैसे उनके साथ लड़ूंगा, कैसे इनको मैं तीरों से विघ्न करूंगा। वो मेरे दादा हैं, वो मेरे पितामह हैं, मेरा बचपन इनके हाथों से, इनके अंकों में पला है, बढ़ा है। ये जीवन इनकी परिणति है, ये जीवन इनकी दी हुई है, इनका खिलाया हुआ मैं प्रपौत्र हूँ और इनसे मैं कैसे लड़ूंगा। द्रोण हमारे गुरु हैं, द्रोणाचार्य। ये विद्या उन्हीं से मैंने सीखी है। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, अरिसूदन मैंने अरि में दुश्मन का जो मर्दन कर देता हो, अरिसूदन श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन और अरिसूदन दोनों उन्हीं के लिए आया है। वे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, रण क्षेत्र में कैसे मैं द्रोणाचार्य और पितामह पर बाणों से आक्रमण करूंगा। वे दोनों ही मेरे पूज्य, मैं क्या करूं। आज अर्जुन के इस सवाल के साथ मैं आपको अगले क्लास तक छोड़ता हूं और आप विचार करें, अगर आप अर्जुन की जगह पर होते और आपके अपने पितामह और गुरु दोनों सामने होते और वो आपको मारने के लिए तीर धनुष लेकर खड़े होते और आप उनको मारने के लिए तीर धनुष खड़े होते, जरा विचारिए कि आपके मन में कैसे भाव आते। और अर्जुन के और 2-4 जो विचार हैं अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक आप मंथन में जाएं। धन्यवाद।